अर्बेक्स हिल अमेरिका का सबसे एक्सट्रीम अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनल्स में से एक। इसका क्रिएटर क्रिस हिल उन जगहों में जाता है आम लोग तो दूर, प्रोफेशनल एक्सप्लोरर्स भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते, खास तौर पर रात के टाइम। लेकिन क्रिस हमेशा अकेले ही एक्सप्लोर करता है। जनवरी 2023 में क्रिस ने क्लेवलैंड का एक अबैंडन हो चुका स्कूल पॉल रिवर एलिमेंट्री एक्सप्लोर किया। यह स्कूल लगभग एक सदी तक यूज हुआ, लेकिन 2015 में कम होते स्टूडेंट्स की वजह से परमानेंटली बंद हो गया और 2024 तक यह जगह देखरेख के बिना अपनी हालत पर छोड़ी हुई थी। जैसे ही क्रिस अंदर कदम रखता है, एक चीज उसे तुरंत समझ आ जाती है कि सालों से इस बिल्डिंग को किसी ने टच नहीं किया है। ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुका है, दीवारें टूटकर गिर रही हैं, स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, हर तरफ रस्ट, पुराने पेपर्स, बुक्स पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, कुछ व्हाइट बोर्ड्स पर फ्रेश चॉक से लिखा हुआ है। ये साफ दिखता है कि यहाँ कोई हाल ही में आया है। कौन, क्यों, कोई नहीं जानता। ये क्रिस का पहला विजिट नहीं था। पहले वाले टूर जो मार्च 2022 में अपलोड हुआ था, उसके कमेंट्स में कई लोगों ने बताया कि वो कभी इस स्कूल के स्टूडेंट्स या टीचर्स रह चुके हैं। उन्होंने लिखा, अपने चाइल्डहुड का स्कूल इस तरह से बर्बाद होते देखना उनके लिए शौक से कम नहीं था। और फिर एक्सप्लोरेशन के लगभग 10 मिनट बाद क्रिस को स्कूल के अंदर से रैटलिंग साउंड्स और अजीब सी नॉइजेस सुनाई देने लगती हैं। ऐसी आवाज़ें जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। क्रिस जैसे ही उस डार्क कॉरिडोर के कॉर्नर पर मुड़ता है, एक अननोन टॉर्च की तेज रोशनी सीधा उस हॉलवे में चमकती है। लग रहा था जैसे कोई और बंदा वहां मौजूद हो, शायद एक अर्बन एक्सप्लोरर या फिर एक स्क्वैटर। पर रात के 1 बजे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर किसी स्ट्रेंजर से टकराना एक बैड आइडिया ही होता है। इसीलिए क्रिस ने बिना एक आवाज़ के क्वाइटली दूसरी डायरेक्शन चूज की। लाइब्रेरी के पास से होते हुए वो टॉप फ्लोर्स की तरफ चलता है, सब कुछ चेक करता हुआ। और जब वो बाथरूम के अंदर एंटर करता है, तभी उसका एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर होता है। इस बार वाइब और भी ज़्यादा अनसेटलिंग थी। Somebody's in there. Scared the out of me. बाथरूम के डोर के कोने पर एक इंसान की परछाई खड़ी हुई थी, जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। पहले तो क्रिस डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक निकाली और वापस अंदर जाकर उस अनजान आदमी का सामना किया। Hello. Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me. फुटेज को ध्यान से देखने पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। जो शैडो बाथरूम के डोर वाले हिस्से में खड़ी नजर आती है, वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक टाइप का पुतला था, जिसे क्लियरली किसी ने वहां विजिटर्स को इंटिमिडेट करने के लिए रख दिया था। लेकिन सबसे अनयूजुअल बात यह थी कि हमें यह मालूम नहीं कि वो पुतला कितने समय से वहां था, पर जैसे कि क्रिस उसे नोटिस करता है, पुतला उसी मोमेंट गिर जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन साउंड वेव्स हो सकती हैं, जो वॉल से बाउंस होकर वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, पर टाइम इतनी प्रीशियस की सिचुएशन नेचुरली अनसेटलिंग लगती है। अक्सर स्कूल के कुछ रूम्स में पाइल्स ऑफ बुक्स, व्हाइट बोर्ड्स और काफ़ी सारी यूजेबल मटेरियल मिलती है, आइटम्स जो अबेंडन होने से पहले किसी दूसरे स्कूल को डोनेट की जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिंपली वेस्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। एक्सप्लोर के करीब आधे घंटे बाद क्रिस बिल्डिंग की रूफ पर चढ़ने का रिस्क लेता है,
जो स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण काफ़ी हजार्डियस था। रूफ कोलैप्स होने का भी रियल पॉसिबिलिटी थी। वो सेफली नीचे उतर आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस अंदर आता है, हॉलवे के एक एंड से एक अनफैमिलियर और साउंडिंग नॉइज सुनाई देती है, जिससे पूरे एक्सप्लोरेशन का टोन एक बार फिर ड्रामेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही क्रिस एक और कमरे की तलाश कर रहा होता है, अचानक दूर से एक अजीब सी चीख गूंजती है। कैमरा उठाते ही कमरे के आखिरी छोर पर दरवाजे के पीछे से एक परछाई हिलती हुई नजर आती है। अब तक क्रिस को समझ आ चुका था कि वो इस इमारत में अकेला बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के बावजूद वो फिर से बंदूक निकालता है और हर कमरा चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। थका हुआ क्रिस फैसला करता है कि अब रात को यहीं खत्म करे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुकाबला अभी बाकी था। Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. क्रिस जब अंधेरे स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, तब उसके बिल्कुल ऊपर सीढ़ियों पर कदमों की तेज आवाज गूंजती है। वो तुरंत ऊपर भागता है, जोर से पुकारता है, पर जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। एक पल को लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। खुशकिस्मती से क्रिस वहां से सेफली निकल आता है, और तब से उसने और भी ज्यादा डार्क स्पाइन चिलिंग एक्सप्लोरेशंस अपलोड करना शुरू कर दिया। द प्रॉपर पीपल अर्बन एक्सप्लोरेशन की दुनिया का सबसे ट्रस्टेड नाम। ब्रायन और माइकल, दो दोस्त, पिछले 10 सालों से दुनिया की छोड़ी हुई बर्बाद होती इमारतों को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। जब यूट्यूब फेक जंप स्केयर्स से भरा पड़ा है, ये दोनों सिर्फ रियल फुटेज पर ही विश्वास करते हैं। 2016 में उन्होंने नॉर्थ पोर्ट अलाबामा के जेमिसन सेंटर यानी ओल्ड ब्राइस हॉस्पिटल का रात का एक्सप्लोरेशन अपलोड किया। ये वही जगह है जहां 1939 से 1977 तक हजारों साइकाइट्रिक पेशेंट्स रखे जाते थे और जहां उनके साथ काफ़ी बर्बरता होने की कहानियां मिलती हैं। 70s के एंड में बंद होने के बाद नेचर ने धीरे धीरे इस पूरी बिल्डिंग को निगल लिया। गिरती हुई दीवारें, ग्राफिटी से भरे कमरे और ऐसी खामोशी जो अंधेरों को और ज़्यादा भारी बना देती है। जब ब्रायन और माइकल रात के वक्त लोकेशन के पास गाड़ी रोक कर उतरते हैं, आसपास एक भी इंसान नहीं होता। वो बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 40 साल से ज़्यादा पुरानी सड़ी हुई डार्कनेस की तरफ। बेहाल स्ट्रक्चर किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता था। टूटती छत, गिरती दीवारें और एक अजीब सी स्मेल। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ते हैं, ब्रायन एकदम रुक जाता है। माइकल फ्लैशलाइट उठाता है और उस मोमेंट में उन्हें समझ आ जाता है कि गिरती हुई इमारत उनकी सबसे कम चिंता थी। Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, yes, see that light? They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. जैसे ही कैमरा खिड़की की तरफ मुड़ता है, इमारत की अंधेरी सी सीढ़ी पर एक अनजान सी आकृति दिखाई देती है। हाथ में एक रोशनी, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात, जैसे ही यूट्यूबर्स अपनी लाइट्स बंद करते हैं, वो व्यक्ति भी बिल्कुल वही करता है, जैसे वो अंधेरे से उन्हें देख रहा हो। लेकिन चौंकने वाली बात तो तब साफ होती है जब आप फुटेज को रिवाइंड करते हो। खिड़की के फ्रेम के बाहर एक रोशनी पहले से ही दिख रही थी, पर यह राज अभी भी नहीं खुला। क्या वो रोशनी उसी आदमी की थी जो चुपचाप उन्हें देख रहा था? आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया। ब्रायन और माइकल अपनी कार की तरफ वापस मुड़ गए।
मतलब जो भी वहां था वो पैदल आया था और शायद काफी देर से उन्हें देख रहा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।